हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बेटा ये 9th की फ़िज़िक्स का आपका 5th चैप्टर चल रहा है, फ्लोटेशन। उसमें ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था और प्रेशर के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। थ्रस्ट क्या थी? जो आपके पास ऐसी फोर्स थी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी सरफेस के ऊपर। और प्रेशर क्या था? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया की, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमने बताया था आपको कि वो होता है प्रेशर। ठीक है। उसके साथ हमने पढ़ा था थ्रस्ट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और प्रेशर का पढ़ा था हमने पास्कल, जहाँ फिर हमने बोला था उसको न्यूटन पर, आपके पास था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऐसे यूनिट पढ़ा था हमने ये। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास प्रेशर इन फ्लूइड्स। हमने बोला था कि जो आपके पास ये सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई भी चीज़ है आपके पास सॉलिड की फॉर्म में, तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स वेट की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्या फ्लूइड्स में भी ऐसे होता है कि फ्लूइड्स भी प्रेशर क्रिएट करते हैं नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में? All liquids and gases are fluids. A solid exerts pressure on a surface due to its weight. Similarly, fluids have weight and they also exert force on the pressure on the ways and walls of the container in which they are enclosed. क्या कह रहा है? हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, उसकी वेट की वजह से। सिमिलरली जो फ्लूइड है, मींस जो लिक्विड एंड गैस है। सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है ना, फ्लूइड आपके पास ऐसा है, सबस्टांस मान सकते हो जिस जो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, है ना, जो फ्लो कर सकता हो, उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं। जैसे लिक्विड फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करती है, तो हम बोलेंगे लिक्विड और गैस भी आपके पास क्या है, फ्लूइड्स हैं। तो देखो आपके पास जो लिक्विड्स हैं या गैस हैं, इनका भी तो वेट होता है ना। इसका मतलब वेट है, अगर सॉलिड वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, तो लिक्विड और गैस भी तो एक्सर्ट करेंगे, है ना। बेस पे तो करेंगे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये क्या करते हैं, ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में रखे हुए हैं ना, उसकी वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखो आपके पास मान लो कोई ये आपके पास क्या है, एक विकर है जिसके अंदर आपने गैस रखी हुई है। ठीक है। तो आपको पता ही है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ा हुआ है कि जो पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन में होते हैं ना, मोशन में ही होते हैं। कोई यहाँ पे मूव कर रहा है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई इस तरफ कर रहा है, कोई इस तरफ कर रहा है ना, रैंडमली वो मूव कर रहे हैं। अब जब ये दो पार्टिकल, मान लो कोई दो पार्टिकल में ये और ये ले रहा हूँ, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस डायरेक्शन। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, है ना, फिर हो सकता है ये दीवारों के साथ भी कोलाइड कर, दीवार मीन्स जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, ये इनके साथ भी कोलाइड कर रहे होंगे। तो कोलाइड जब करेंगे तो ये एक दूसरे से टकराने के बाद जब इसके साथ टकराएंगे, दीवारों के साथ, यहाँ पे वॉल्स के साथ टकराएंगे, तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये। इसके बाद था प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फर्म्ड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शन, कि वो अपने सभी डायरेक्शन में ये प्रेशर क्रिएट एक्सर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया बियॉन्सी। ठीक है, बियॉन्सी क्या है, पहले से बताने से, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। बियॉन्सी क्या होती है बच्चे, जब भी हम कोई लिक्विड में कोई भी चीज़ हम अगर रखें, ठीक है, जहाँ हम सिंक करने की कोशिश करें, उसको डुबाते हैं, जहाँ कोई भी चीज़ हम उसमें डिप करते हैं, तो क्या करते हैं, लिक्विड्स क्या करता है, लिक्विड्स की एक टेंडेंसी रहती है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस चीज़ के लिए। देखा होगा, आपने कभी देखा होगा, जब आप स्विमिंग करते हो, स्विमिंग करते हुए आपको लगता है कि आपका वेट जो है थोड़ा सा हल्का हो गया। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लिक्विड्स जो है ना, वो उनकी टेंडेंसी है कि जब भी आप किसी कोई चीज़ उनमें रखोगे तो वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, बियॉन्सी क्या होती है बच्चे, बियॉन्सी होती है टेंडेंसी, ये लिक्विड की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, उसको हम बोलते हैं बियॉन्सी। में आपको अगर डायग्राम्स के था अगर बता पाऊँ तो वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे मान लो आपने ये लिक्विड रखा हुआ है, इसके बीच में, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जो आप डिप कर रहे हो, जब आप इसको सरफेस के साथ टच करोगे तो लिक्विड्स क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है,
अब वो फोर्स कितने अप्लाई करते हैं वो बात की बात है, हम बताएंगे कैसे करना है, आपको कैसे फाइंड करना है। जस्ट अभी आप याद रखो कि लिक्विड्स की टेंडेंसी होती है या फ्लूइड्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो ये टेंडेंसी है ना, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं बेयोंसी, और जो फोर्स वो अप्लाई करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में उसको बोलते हैं हम लोग बेयोंट फोर्स। बेयोंसी क्या है? टेंडेंसी है लिक्विड की अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने की, और जो वो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं बेयोंट फोर्स। अब हम इसको रीड करेंगे। Have you ever had a swim in a pool and felt lighter? Have you ever drawn water from a well and felt that the bucket of water is heavier when it is out of the water? कह रहा है कि जब आपने क्या कभी आप अगर पूल में नहाए होंगे या स्विम किया होगा तो आपको आपने देखा होगा कि जब आप स्विम करते हो तो आपका वेट जो होता है ना वो आपको थोड़ा लाइटर लगता है कि कम लगता है वेट। और एक एग्जांपल और दी है कि अगर आप बाल्टी से या बकेट से आप अगर पानी निकाल रहे हो किसी बॉली से, तो जब तक बकेट जो वाटर के अंदर है ना उस बॉली में है, मीन्स वाटर के अंदर है, तब तक वो बकेट हमें थोड़ी लाइटर लगती है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो हैवी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो वाटर के अंदर है तो वाटर के क्या कर रहा है, वाटर की टेंडेंसी है कि वो बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब तक कुछ फोर्स के साथ वो अपवर्ड, कुछ फोर्स लग रही है ना उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आपको लग रहा है कि वो हल्की है। लेकिन जब आप उसको बाहर निकालते हो तो बियॉन्ड फोर्स तब तो लगती ही नहीं है ना, तब बियॉन्ड फोर्स नहीं लग रही उतनी जितनी वाटर के अंदर लग रही थी, तो तब आपको वो हैवियर लगता है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in sea water, but whether the same amount of iron and steel in the form of a sheet would sink? कह रहा है कि आपको इस बात पे कभी हैरानी हुई होगी कि जब इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं आयरन और स्टील से बनी हुई, हम वाटर में रखते हैं तो वाटर बॉडीज में डालते हैं तो वो फ्लोट करती हैं ना, लेकिन वो सिंक नहीं करती। लेकिन हम उतनी ही साइज़ की अगर आयरन और स्टील अलग से कोई शिप ना बनाए और उतना ही हम मीन्स कोई भी चीज़ आप उसको हम जो शिप का शेप में ना रखें और उसको कुछ ऐसे सर्कल ये मान के रखो, कोई भी किसी भी शेप में रख दें और अगर हम उसको रखें मीन उतनी ही वेट का हम अगर आयरन और स्टील वाटर के ऊपर रखें तो वो सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? These questions can be answered by taking Beyonce in consideration. Let us understand the meaning of Beyonce by doing an activity. हम activity करेंगे पहले। कह रहा है take an empty plastic bottle to close the mouth of the bottle with an airtight stopper. Put it in a bucket filled with water. यू सी दैट द बॉटल फ्लोट्स। क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक बॉटल लेनी है और बॉटल को क्या करना है, खाली बॉटल लेनी है और ऊपर से उसको ढक्कन लगा देना ताकि उस पर अंदर अब हवा ना जाए। तो आप क्या करोगे, अब आपने उसको डिप करने की कोशिश करनी है वाटर में, ठीक है। जब आप उसको डिप करोगे तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई हो रही है ना, लगता है ना। और जब जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वो एकदम से फ्लोट करना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पुश द बॉटल इनटू द वाटर, यू फील एन अपवर्ड पुश. Try to push it further down. You will find it difficult to push deeper and deeper. This indicates that water exerts a force on the bottle in upward direction. The upward force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed. क्या कह रहा है कि जब आपने बॉटल टाइट, पहले तो आपने खाली बॉटल ली, उसको ऊपर से ढक्कन लगा दिया, तो अब उसके अंदर एयर नहीं जाएगी और ना बाहर आएगी। तो जब आप उसको डिप करने की कोशिश करते हो तो ऐसा लगता है कि कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है लिक्विड। जितना आप ज़्यादा डिप करने की कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है। और फिर जब कब तक वो फोर्स बढ़ती रहती है डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में, जब तक वो लिक्विड जो बॉटल है वो पूरी की पूरी डिप ना हो जाए, ठीक है। जब आप उसको छोड़ते हो, देखो नाउ रिलीज द बॉटल, इट बाउंस बैक टू द सरफेस। जब आप उसको रिलीज करते हो तो वो एकदम से सरफेस के ऊपर आ जाता है, वाटर के सरफेस के ऊपर। डज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन दिस बॉटल? इफ सो, व्हाई डजंट द बॉटल स्टे इमर्स्ड इन वाटर एंड आफ्टर इट इज रिलीज हाउ कैन यू इमर्स द बॉटल इन वाटर? कह रहा है कि जब आपने उसको रिलीज किया तो क्या हुआ, बॉटल एकदम से ऊपर उस सरफेस के ऊपर आ गई। कह रहा है क्या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं एक्ट कर रही? अगर कर रही है तो वो डिप क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर और उसको डिप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स तो उसके ऊपर एग्जर्ट हो ही रही है, लेकिन एक्ट कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो बियॉन्ड फोर्स है ना, बियॉन्ड सी है जो बियॉन्ड फोर्स है, जो सॉरी बियॉन्ड फोर्स जो है जो लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है वो ज़्यादा है। इस वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉटल जो है वो डिप नहीं कर, सिंक नहीं कर रही, बल्कि वो फ्लोट कर रही है, वापिस आ रही है, ठीक है।
The force due to the gravitational attraction of the earth acts on the bottle in the downward direction, so the bottle is pulled downward, but the water exerts upward force on the bottle, thus the bottle is pushed upward. We have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction of the earth. When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight, therefore it rises up when रिलीज। हमने कहा कि देखो आपके पास वेट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, मास और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट है ना। तो जब हम उसको डिप कर रहे थे तो हमने क्या कर रहे थे, हम फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटी जो उसकी सॉरी जो उसका वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बॉटल का, लेकिन वेट जो वाटर का है वो बहुत ही कम है ना। मीन्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम अपनी फोर्स हटा देंगे तो जो वेट है बॉटल का वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा वो बहुत ही कम होगी, लेकिन जो बियॉन्ड फोर्स वाटर अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वो ज़्यादा है। इस वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका जो बॉटल जो आपकी वो सरफेस के ऊपर आ गई और वो फ्लोट कर रही है। To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. This can be achieved by an externally applied force acting downward. This force must be at least equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle. क्या कह रहा है, अब उसको आपको डिप कर या सिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटल का जो वेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा कम से कम कितना, जितना वो फोर्स जो अप्लाई हो रही है उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा आपको। मीन्स आपको जितनी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो अपवर्ड डायरेक्शन में सॉरी जो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट आपको उसका बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ उससे ज़्यादा फोर्स आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। अब देखो, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अप थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। क्या कह रहा है, जो फोर्स वाटर अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में उसको हम अप थ्रस्ट बोल सकते हैं या बियॉन्ड फोर्स बोलेंगे। इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या कह रहा है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड या वाटर जो जो भी है लिक्विड आपका जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम अपथ्रस्ट बोलेंगे, यहाँ तो बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स। और हर एक लिक्विड जो भी है वो क्या करता है, हर एक लिक्विड जो फ्लूइड है, ठीक है, जो हर एक फ्लूइड क्या करता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। मीन्स टेंडेंसी है उसकी क्या, बियॉन्सी है, फोर्स ऑफ बियॉन्सी मतलब उसकी टेंडेंसी जो बियॉन्ड फोर्स वो अप्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी फोर्स अप्लाई करता है। थैंक यू स्टूडेंट।